वालेकुम, वेलकम बैक टू राज इंजीनियरिंग। गाइस आज हम लोग बनाने वाले हैं होममेड आर्डिनो यूएनओ। ये आप लोग देख सकते हो मेरे एक यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में, एम्बेडेड सिस्टम के प्रोजेक्ट में मैंने इसको खुद बनाया। यहाँ बैक साइड पे आप देख सकते हो इसकी कॉपर पे उस्मान भी प्रिंटेड है, जो कि मेरा नाम है और ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था। यहाँ बैक साइड पे इसकी सारी वायरिंग आ गई है। यहाँ पे एक रेगुलेटर भी मैंने लगाया हुआ है और एसएमडी रेगुलेटर है। यहाँ फ्रंट साइड पे आ जाए तो हमने इसको आर्डिनो कंपैटिबल बनाना था, यानी कि ये ओरिजिनल आर्डिनो की तरह इसको इस्तेमाल करना था। यहाँ मैं इसकी वर्किंग भी आपको चेक करा दूँ। इसके साथ मैं कनेक्टर को कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ देख सकते हो आप इसकी एलईडी ऑन हो गई है, ये ब्लिंक कर रहा है। इस वक्त इसमें ब्लिंक कोड अपलोड है। कोड को अपलोड करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे टीटीएल कन्वर्टर, जिसको यूआरट ब्रिज भी कहते हैं, और ये मैंने बाय किया हुआ है रिएक्स टेक्नोलॉजी से। आप भी इसको बाय कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस तरह के बोर्ड आप खुद घर में भी बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको आप जीएलसी पीसीबी से बाय कर सकते हो। पीसीबी से ऑर्डर करने के लिए आपको यहाँ जर्बर फाइल को डालना है और सेव टू कार्ड को क्लिक करके आप इसे फैब्रिकेट करवा सकते हो। यहाँ से असेंबली भी करवा सकते हो और 3D प्रिंटिंग भी करवा सकते हो। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मैंने कैसे बनाया। इसका पीसीबी बनाने के लिए मैंने यहाँ EasyEDS सॉफ्टवेयर को यूज़ किया और यहाँ मैंने कंपोनेंट्स कुछ प्लेस किए हुए। ये इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पे मेरे पास है 3280 आईसी, और इस आईसी को ऑन करने के लिए मैंने यूज़ किया 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल, जो कि इसका हार्ट है, और इसके साथ दो यूज़ किए कैपेसिटर इस क्रिस्टल की वजह से 22 पिकोफैरेड के। 16 मेगाहर्ट्ज़ के साथ ये दो कैपेसिटर यूज़ होते हैं, और ये बात आपको इसकी डेटा शीट से पता चल सकती है। अगर कोई और क्रिस्टल यूज़ करना है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज कर देना कैपेसिटर की, इसकी डेटा शीट को चेक करके। यहाँ रीसेट पे मैंने एक बटन को लगाया हुआ है और उसके साथ ग्राउंड, और दूसरी साइड और इसके बटन से आगे मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया हुआ है और इसको 5 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। बेसिकली ये आईसी तब तक वर्किंग कंडीशन में रहती है जब तक इसकी रीसेट पिन पे 1 लॉजिक आती है। तो 5 वोल्ट का मतलब है इसमें 1 लॉजिक जा रही है। तो जैसे बटन प्रेस होगा तो ये वाली लॉजिक इस दर से निकल के बटन में से गुजर के लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करते हुए डायरेक्ट ग्राउंड में चली जाएगी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रीसेट पिन। तो इसलिए डायरेक्टली यहाँ से चली जाएगी और रीसेट में कुछ भी नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपका आर्डिनो एक दफ़ा रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो इसके जस्ट नॉइज़ को कैंसिल आउट करने के लिए इसके अंदर लगाया हुआ है। बाकी दूसरी साइड पे इसकी आईओ पिन्स आ गई हैं। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे ग्राउंड पिन्स है इसी की, जो कि 8 और 22 पिन होती है। इसकी डेटा शीट से पता चल जाएगा। 5 वोल्ट के लिए मैंने यहाँ पे इसके इन तीनों को 5 वोल्ट दिया हुआ है। AREF जो इसकी रेफरेंस पिन है एनालॉग वाली, ये जो एनालॉग पिन्स है उनका रेफरेंस पिन जो है वो ये 5 वोल्ट है। यानी कि 5 वोल्ट पे जब भी कोई वैल्यू आ रही होगी इनमें से, इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, सिंपल। दूसरी साइड पे यहाँ दिखा दो, ये हेडर्स आ गई हैं। यहाँ पे ये एनालॉग पिन्स के लिए हेडर्स है, दूसरी साइड पे डिजिटल पिन्स की हेडर्स आ गई हैं, और यहाँ पे इसकी पावर हेडर्स आ गई हैं। ये आ गया प्रोटेक्शन डायोड, यानी कि अगर हम इसके वी इन पे कोई गलत वायर लगा देते हैं ग्राउंड वगैरह, तो उस वजह से हमारा ये आर्डिनो डैमेज नहीं होगा। तो यहाँ से जस्ट हम इस 1 पे पिन लगाएंगे, इसकी पावर पिन जो इस डायोड से गुजरेगी और इस VCC पिन में चले जाएगी। अब VCC पिन यहाँ कनेक्टेड है। ये इसका 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। यहाँ मैंने यूज़ किए हैं दो 47 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स, और यह है एक 0.1 नैनोफैरेड का एक कैपेसिटर यूज़ किया है। यही कैपेसिटर क्यों यूज़ किया, इसके लिए आपको इसकी डेटा शीट चेक करनी पड़ेगी और उसके आगे कितना लोड लगा रहे हैं उस हिसाब से आप इसके कैपेसिटर्स की वैल्यू चेंज कर सकते हो। ये आ गया कनेक्टर, जिसके ज़रिए मैं इसमें 9 वोल्ट भी दे रहा हूँ या कोई भी वैल्यू इसमें दे सकता हूँ वोल्टेज। इसके अंदर पोलैरिटी इशू नहीं आता, इस वजह से यहाँ पे मुझे डायोड नहीं लगाना पड़ा। अब यहाँ से जो भी पावर आएगी वो VCC में जाएगी और जस्ट रेगुलेटर से पास होके हमारी आईसी के पास जाएगी। इस तरफ हमने 2 LEDs लगाया भी है, एक पावर की है और दूसरी जो पिन नंबर 13 के साथ यहाँ कनेक्टेड है। ये पिन नंबर 13, ये आगे पिन नंबर 13 यहाँ से यहाँ, और ये 270 ओहम का रजिस्टर यूज़ किया। ओहम लॉ से इसको कैलकुलेट कर लेना, जो LED यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से यहाँ वैल्यू आ जाएगी। इसका PCB लेआउट में दिखा दूँ तो ये सारा बॉटम लेयर में बना हुआ है, और इसका मैं 2D मॉडल भी आपको दिखा दूँ तो यहाँ देख सकते हो 2D मॉडल। जस्ट इसमें एक जंपर यूज़ हुआ था, वो आ गया यहाँ पे, जो ग्राउंड इस साइड से और दूसरी साइड में कनेक्ट कर रहा था। ये सारा बॉटम लेयर पे बना हुआ है। यहाँ पे मैंने ये इसके क्रिस्टल्स को इसकी क्लोजेस्ट पिन के साथ लगाया हुआ ताकि इसमें नॉइस वगैरह ना आए और ये इजीली इस वर्किंग कंडीशन में रहे। इसका 3D मॉडल भी यहाँ है मेरे पास, ये देख सकते हो आप।
इसका जो रेगुलेटर है बैक साइड पे है और इसके क्लोज मैंने लगाए हुए हैं 2 कैपेसिटर्स 47 माइक्रोफेरेड के। और यहाँ पे देखो तो ये क्रिस्टल आ गए जो इस आईसी के क्लोज लगे हुए हैं। ये एलईडीज़ आ गई 2 और दोनों के साथ साथ हमने लगाए हुए हैं 2 रेजिस्टर्स। इस एलईडी के साथ ये रेजिस्टर है और इसके साथ ये वाला। यहाँ आ गया प्रोटेक्शन डायोड जो इस वीन से होके सीधा इसमें आ रहा है और यहाँ से जा रहा है इस रेगुलेटर में। यहाँ 5 वोल्ट की पिन आ गई जो उस रेगुलेटर से यहाँ तक आ रही है और इस आईसी में जा रही है। ये एनालॉग पिन्स आ गई हैं और ये रीसेट बटन आ गया। रीसेट बटन हमने यहाँ पे एसएमडी शो किया हुआ है और इसी तरह हमने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जस्ट ये सिंपल सा सर्किट है और ये आप आराम से बना सकते हो। ये तमाम सर्किट मेरे गिटहब अकाउंट पे अवेलेबल हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद मैंने इस फाइल के बटन को क्लिक किया और एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैंने इसका पीडीएफ निकाल लिया। आप देख सकते हो ये मॉडिफाइड हुआ है तो इसको कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। जैसे सेव हो गया अब इसको फाइल को क्लिक करूँगा, एक्सपोर्ट पीडीएफ। यहाँ पे ये मेरे पास सारी आ गई। अब मुझे ख़ुद बनाना और ये बॉटम लेयर पे बना हुआ है तो इसलिए इसको मिरर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा। जैसे मुझे सिर्फ बॉटम लेयर को शो कराना है और टॉप सिल्क लेयर नहीं करानी, यानी कि जो कंपोनेंट्स का निशानदेही होती है वो येलो में था तो उसको नहीं शो कराना। टॉप लेयर इसमें शो नहीं करानी, जस्ट बॉटम लेयर शो करनी है। और ये बॉर्डर आउटलाइन शो कर देनी है। मल्टी लेयर है वो भी जस्ट शो कर देना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, अब ये इतने में एक्सपोर्ट हो गया, इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसको ख़ुद घर में बना रहे हो तो ये वाले जो इसके पिन्स हैं इसको स्क्वायर में रखना, ठीक है हो गया। जब आप इसको आयरन से उसके ऊपर प्रिंट करोगे तब ये सही प्रिंट नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ें आपको स्क्वायर में रखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने हर कंपोनेंट का स्क्वायर में रखा हुआ है, कोई भी रेक्टेंगल में नहीं है। ये चीज़ जैसे बहुत ज़्यादा इसका डाया रखा हुआ है क्योंकि जब ये प्रिंट आता है तो वो अक्सर बीच में कुछ मिस प्रिंट हो जाता है। मैं यहाँ पे ओपन करके भी आपको दिखा दूँ जो भी मैंने डाउनलोड किया। तो ये ओपन हो रहा है, ठीक हो गया। ये आ गया इसका प्रिंट। अब इसके प्रिंट को जस्ट हमने एक पेपर पे प्रिंट करना है। लेज़र प्रिंटर से हम प्रिंट करेंगे ताकि सारा टोनर उस पर ईजीली डिप्लॉय हो जाए और फिर आयरन की मदद से उसको हम अपने पीसीबी बोर्ड के ऊपर पैच कर सकते हैं। पैच करने के बाद हम उसको FeCl3 में डाल के इसको इसकी जो एक्स्ट्रा कॉपर होगा जो इस वाइट एरिया में आ रहा होगा वो सारा हटा देंगे। इसको हम एक पेपर पे प्रिंट करेंगे। यहाँ से मैं आपको बता दूँ प्रिंटर की सेटिंग कैसे करनी है। जिस प्रिंटर को क्लिक कर देना और वैसे तो ये आपको बाज़ार में जाके आप इसको करवा सकते हो। ये इस तरह बड़ा भी हो जाएगा तो आपने यहाँ पे ना इसकी मोड सेटिंग में जाके इसके एक्चुअल साइज़ को क्लिक करना है। ये इसके 100% को क्लिक कर देना। फिट टू प्रिंटेबल एरिया पे क्लिक नहीं करना, एक्चुअल साइज़ को रखना है। और यहाँ पे पेपर कौन सा आप यूज़ कर रहे हो वो लाजमी सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आप इसको इस तरह करके प्रिंट कर सकते हो और जस्ट प्रिंट के बटन का दबाओ और ये प्रिंट हो जाएगा। इस तरह आप इसको किसी शॉप वाले से भी प्रिंट करा सकते हो। याद रखना एक्चुअल साइज़ पे क्लिक करना है ताकि आपका पीसीबी एक्यूरेट उस पर पेपर पे प्रिंट हो जाए। तो जब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद आपने जस्ट इसको लेके जाना है और इसको अपने पीसीबी बोर्ड पे इसको प्रिंट कर लेना। ओके तो अब हम बारी आती है इसको कोड करने की। कोड करने के लिए मैंने इस ब्रिज को इसके पिंस के साथ कनेक्ट करनी है। यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट और ग्राउंड की पिंस को इसके साथ कनेक्ट किया। ये सबसे ऊपर हमारे पास 5 वोल्ट है जिसको मैंने 5 वोल्ट की पिन में कनेक्ट कर दिया। इसके बाद लास्ट में ग्राउंड है, यहाँ पे मैंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वाली TX है, सेकंड पे RX और जो TX उसकी है और आर्डिनो की RX के साथ कनेक्ट कर दिया। जो इसकी RX है वो आर्डिनो के TX के साथ इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। आर्डिनो यूएनओ को कोड कैसे कर सकते हैं इस ब्रिज के ज़रिए, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हो और ख़ुद भी इसको कोड कर सकते हो। इसको मैंने कोड किया था तो उसकी वीडियो अवेलेबल है। अब मैं इसके साथ इसको कनेक्ट करता हूँ और इस ब्रिज की मदद से मैं इस आर्डिनो को कोड करूँगा। यहाँ पे इसके अंदर पहले का ये वाला ब्लिंक का कोड अपलोडेड है, जस्ट वो इस वक्त चल रहा है। तो अब हम बारी आती है इसको कोड करने की। तो यहाँ पे मैंने आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। तो इसको कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप टूल में जाना
और यहाँ पे पोर्ट चेक कर लेना किस पोर्ट पे है। मेरे पास COM6 में इस वक्त ये आर्डिनो कनेक्टेड है, तो यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे COM6 पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बोर्ड में जाना है, AVR बोर्ड्स में जाना है। अब ये आर्डिनो UNO है, ठीक हो गया। तो इसको यहाँ से आर्डिनो UNO को सिलेक्ट करना है, आर्डिनो UNO, ये देख सकते हो। और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं आर्डिनो UNO को, और इस वक्त हमारा आर्डिनो इसके साथ सिलेक्टेड है। अब इसके रीसेट बटन पे हाथ रख लेना, ठीक है। और यहाँ से जैसे हम इसमें ब्लिंक कोड अपलोड करने वाले हैं, ब्लिंक कोड अपलोड करने के लिए मैं दिखा दूँ, फाइल को क्लिक करना है, एग्जाम्पल्स पे जाना है, डिजिटल को या बेसिक्स को क्लिक कर देना, तो ये आपको पता चल जाएगा। बेसिक को क्लिक करोगे तो यहाँ ब्लिंक शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जब आप ब्लिंक को क्लिक करोगे तो ये वाला कोड ओपन हो जाएगा, और इसमें 13 पिन के साथ पिन कनेक्टेड है, इस कोड के मुताबिक बिल्ट इन 13 के साथ है। तो यहाँ से इसके अपलोड बटन को क्लिक कर देना। जैसे ही अपलोडिंग स्टार्ट होगा इसके रीसेट को दबा देना। तो यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा सा देर कर दी, अब वो इसके अंदर लूप में चला गया। इसको दोबारा से रिकनेक्ट कर देते हैं। अब दोबारा से इसमें कोड अपलोड करते हैं, और दोबारा जैसे स्टार्ट हो फ़ौरन रीसेट दबा देना है। अब वो देखो वो लाइट चल गई और ये भी हो गई यहाँ डन अपलोडिंग। तो इस तरह से हम इसके साथ इसमें कोड अपलोड कर देते हैं, और हम इसको यहाँ से भी पावर सप्लाई कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने इसको पावर सप्लाई किया हुआ है। और इसके अलावा मैं इसको एक्सटर्नल दूसरी पावर सप्लाई से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके जंपर डिस्कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इस ब्रिज के ज़रिए हम इसको सीरियल मॉनिटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सीरियल पे इसका डेटा रीड कर सकते हैं। इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये 5 वोल्ट का अडाप्टर है, या 9 वोल्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं इस वक्त। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक्सटर्नली पावर सप्लाई से ऑन हो गया, और ये सारी वोल्टेज इस रेगुलेटर से पास आउट होके आगे जा रही है। यहाँ पे मैं बेशक मैं 9 वोल्ट दूँ, 5 वोल्ट दूँ, तो ये सारी पावर इसके ज़रिए आगे पास कर रही है, और इन सारी पिंस को हम कोड कर सकते हैं इसी तरह TTL की मदद से। आप लोगों को ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा ऑन द वे चल रहा है, जो इस तरह से इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होने वाला है। वो भी मेरे ख्याल में होममेड ही होगा, और वो भी हमारे एम्बेडेड सिस्टम का ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।